देता है। मेरा खुदा हर रोज मुझे नई खुशियाँ देता है। शाद माओ मुझको बना देता है। शाद माओ मुझको बना देता है। मेरा खुदा हर रोज मुझे, मुबारक है खुदा, हर रोज मेरा बोझ उठाता है। गुड मॉर्निंग गॉड फादर, गुड मॉर्निंग लॉर्ड जीसस, गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट, वी वेलकम होली गोस्ट, I welcome Holy Spirit, you love me Holy Spirit। आमीन। यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदा की हुजूर में हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। खुदा में सदा सलामत रहें, एक दूसरे को सलाम करें। खुदा ने हम पर रहम किया, हमारे लिए मुमकिन किया कि आज के दिन में हम इकट्ठे हों और खुदा के हुजूर में झुककर उसकी बड़ाई कर सकें। बाप और बेटे और रूह कुद्दुस की बरकत हम पर हो। आमीन। सब तशरीफ रखें। खुदा का सच्चा और ज़िंदा कलाम बाइबल मुक़द्दस जो आसमान पर खुदा का कलाम अब तक कायम है। बाइबल मुक़द्दस याद रखें 66 किताबों पर मुश्तमिल है और बाइबल मुक़द्दस की तरतीब में 40वीं किताब मुक़द्दस मत्ती रसूल की बात लिखी गई हमारे खुदा यीशु मसीह के इंजील और उसके 5वें बाब की हम आज 25वीं आयत से मिलकर खुदा के कलाम पाक को पढ़ेंगे, सुनेंगे, जानेंगे आज खुदा हमारे लिए क्या पैगाम रखता है। मुक़द्दस मत्ती 5वें बाब की 25वीं आयत में हमारे लिए यूं तहरीर करते हैं, जब तक तू अपने मदई के साथ राह में है उससे जल्द सुलह कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि मदई तुझे मुनसब के हवाले कर दे और मुनसब तुझे सिपाही के हवाले कर दे और तू कैद खाना में डाला जाए। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी अदा न करेगा वहाँ से हरगिज़ ना छूटेगा। तुम सुन चुके हो कहा गया था कि ज़िना न करना, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की और अपने दिल में उसके साथ ज़िना कर चुका, वो अपने दिल में उसके साथ ज़िना कर चुका। बस अगर तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही बेहतर है कि तेरे अज़ा में से एक जाता रहे और तेरा सारा बदन जहन्नम में ना डाला जाए। आमीन। खुदा के पाक नाम का पढ़ा गया और सुना गया हमारे लिए बायस बरकत हो। आमीन। हालेलुया। खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है जिंदगी के हर शोबे के अंदर। याद रखें बाइबल मुक़द्दस ही है जो हमें सच्चाई की तालीम देती है और हमें किस तरह से जिंदगी बसर करनी है। खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है। आमीन। खुदा के पाक कलाम में से हमने सुना खुदा यीशु मसीह ने कहा मैं शरीयत को पूरा करने आया हूँ। जो कुछ अंबिया ने मेरे मुतालिक लिखा, जो कुछ नबियों ने मेरे मुतालिक लिखा, जो कुछ ज़बूर नवीस ने, जो कुछ तौरात ने, जो कुछ ज़बूर में मेरी बाबत लिखा गया है वो सब कुछ पूरा होना है। हालेलुया। तो इसलिए खुदा ने शरीयत को पूरा किया। दुनिया के अंदर वाहिद खुदावंद यीशु मसीह की वो हस्ती है जिसने शरीयत के एक एक कानून को पूरा किया है, हर एक नुक्ते और शोशे को पूरा किया है। जो कुछ लिखा गया है 39 किताबों के अंदर वो यीशु मसीह में आकर सब पूरा हुआ है।
हालेलुया। तो इसलिए हम इस बात को सीख जाएं, हम इस बात को जान लें कि यीशु मसीह ने शरीयत को पूरा किया और हमारे लिए शरीयत को आसान बना दिया। कहा गया था कि तू ज़िना न करना। क्या हुक्म मिला? कि तू ज़िना न करना। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें आसान डेफिनेशन बताता हूँ, आसान तरीका बताता हूँ ज़िना से बचा कैसे जा सकता है, बुरे काम से आप बच कैसे सकते हैं। ज़िनाकारी क्या है? क्या आप उसके मुताबिक जानते हैं? ज़िनाकारी ये है कि एक मर्द है और एक औरत है, खुदा ने उन्हें मियाँ बीवी बनाया है और वो अपनी जिंदगी को खुदा के कलाम के मुताबिक बसर करते हैं और इसी तरह से खुदा ने उनको जो इस ज़मीन पर रहकर जिनसी उनकी ख्वाहिशात रखी हैं वो एक दूसरे को उसमें तस्कीन पाते हैं। खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है। और अगर कोई अपनी बीवी और अपने शौहर को छोड़कर किसी और के साथ अपना रिलेशन बनाता है तो वो शख्स ज़िनाकार है, वो शख्स खुदा को पसंद नहीं है, वो शख्स खुदा के हुजूर नापाक है। और बाइबल मुकद्दस बयान करती है हरामकार लोग खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। और फिर दूसरी बात खुदा का कलाम में ये बयान करता है एक मर्द और एक औरत अगर वो शादी के बगैर एक दूसरे के साथ मिलते हैं और जिनसी ताल्लुकात कायम करते हैं तो ये ज़िनाकारी है और ये खुदा को पसंद नहीं है, इसकी ममानत की गई है। इसलिए बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें इस बात को ये तालीम देते हुए सिखाया गया है कि तुम बुरी ख्वाहिश ना करना। बुरी ख्वाहिश जो है वो इंसान को गुनाह पर आमादा करती है और अगर किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की तो वो अपने दिल में उसके साथ ज़िना कर चुका है। बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम हमें ये बयान करता है कि ज़िनाकारी खुदा के हुजूर एक ऐसा नापाक अमल है, एक ऐसा नापाक फ़िल है, एक ऐसी बुरी हरकत है जिससे हमारा बदन दूसरे बदन के साथ पवित्र होता है। और खुदा का कलाम बयान करता है तुम खुदा का मक़दस हो और जो कोई खुदा के मक़दस को नापाक करेगा, बर्बाद करेगा, खुदा उसे भी बर्बाद कर देगा। इसलिए हरामकार ज़िनाकार जो लोग हैं वो खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते। इसलिए बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह ने आसान इस बात को बयान किया ताकि रोए ज़मीन पर रहने वाले लोग सीख सके, जान सके कि इस रोए ज़मीन पर रहकर इन आंखों के साथ अगर कोई बुरी ख्वाहिश करता है, किसी को बुरी ख्वाहिश से देखता है तो खुदा ने यीशु ने कहा अगर तेरी एक आंख तुझे ठोकर खिलाती है तो उसको क्या कर निकाल कर फेंक दे। कहीं ऐसा ना हो कि इस आंख की वजह से, बदन के एक अज़ाब की वजह से, इस आंख की ख्वाहिश की वजह से सारा बदन जहन्नम में जल जाए। क्या फायदा इस आंख का जो हमें जहन्नम में ले जाए। इसलिए खुदा ने कहा तेरे अज़ाब में से अगर एक जाता रहे तो ये तेरे लिए बेहतर है कि सारा बदन एक अज़ाब की वजह से जहन्नम में जाए। तो बेहतर है कि वो अज़ाब निकाल दिया जाए, वो ख्वाहिश, वो चीज, वो बात जो हमें जहन्नम में लेकर जाना चाहती है हम उसको काट फेंके, हम उसको निकाल दें। क्योंकि उस एक की वजह से अगर हम सारे बदन को जहन्नम में ले जाएंगे तो उस एक की ख्वाहिश से सारा बदन जहन्नम में जलेगा, उसका क्या फायदा है। खुदा ने कहा काने होकर, एक आंख वाले होकर खुदा की बादशाही में दाखिल होना दो आंखें रखते हुए जहन्नम में जाने से बेहतर है। ठीक है, काना होकर खुदा की बादशाही में दाखिल हो जाए, एक आंख लेकर खुदा की बादशाही में दाखिल हो जाए, एक आंख के जरिए से खुदा की बादशाही में चले जाए। ये अच्छा है कि दो आंखें हो और आप आग में जल रहे हो, जहन्नम में सड़ रहे हो। तो इसलिए खुदा का कलाम हमें सिखाता है, यीशु मसीह ने हमें सिखाया जब तक तू मदाई के साथ है तो तुझे क्या कर लेना है, राह में ही जल्द सुलह कर लेनी है। हम इस रोए जमीन पर याद रखें किसी के इख्तियार में है,
اور وہ اختیار کس کا ہے؟ ہمارے خداوند کا، جس نے کہا آسمان اور زمین کا سارا اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ آسمان اور زمین کا سارا اختیار خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے اس روئے زمین پر جو اس کے پیروکار ہیں انہیں زمین پر اختیار دیا۔ اس نے کہا میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، جاؤ ساری دنیا میں انجیل کی منادی کرو، جاؤ جا کر لوگوں کو تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کرے جن کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے، اور اس حکم کے اندر یہ بھی حکم ہے کہ تو بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ نہ کرنا۔ یہ یسوع مسیح کی تعلیم ہے۔ اگر کوئی بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کرتا ہے تو وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا ہے۔ سو اس کی خدا کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے، اس روئے زمین پر رہ کر اس شخص کو اپنے آپ کو اس گناہ سے پاک رکھنے کے لیے، اس گناہ سے بچنے کے لیے، اپنے بدن کو جہنم میں ڈالنے سے بچانے کے لیے اس شخص کو کیا کرنا ہے؟ اپنے مدعی کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ مدعی کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ صلح کر رہی ہے۔ ہمارا بدن اور ہماری روح ایک دوسرے کے خلاف چلتے ہیں، اپوزٹ چلتے ہیں۔ ہماری روح چاہتی ہے ہم آسمان کی بات سے ہی لے جائیں، ہمارا جسم چاہتا ہے کہ ہم جسمانی خواہشوں کو پورا کریں اور شیطان کے ساتھ آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالے جائیں۔ پر یاد رکھیں بائبل مقدس ہمیں یہ سکھاتی ہے، بائبل مقدس ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ ہمیں اس روئے زمین پر رہ کر اپنے بدن کو خدا کا مقدس بنانا ہے، اپنے بدن کو روح پاک کے تابع کرنا ہے، خدا باپ کے تابع کرنا ہے، خدا یسوع مسیح کے تابع کرنا ہے، اس کلام کو جو یسوع مسیح کی تعلیمات ہیں ان کے تابع کرنا ہے، اپنے آپ کو خدا کے حضور میں خالی کرنا ہے، خدا کے حضور پیش کرنا ہے، تاکہ یہ بدن کبھی بھی گناہ نہ کر سکے۔ اس لیے یوحنا رسول اپنے خط کے اندر اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ بری خواہش اور آنکھوں کی خواہش، جسم کی خواہش اور زندگی کی شیخی یہ ہمیں کیا کرتی ہیں؟ خدا سے دور لے جاتی ہیں۔ پر جو خدا کے پیروکار ہیں وہ آنکھوں کی خواہش کے مطابق نہیں چلتے ہیں، وہ بدن کی خواہش کے مطابق نہیں چلتے ہیں، بلکہ جو روح سے پیدا ہوئے ہیں، کلام اقدس بیان کرتا ہے وہ روح کے موافق زندگی بسر کرتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم روح سے پیدا ہوئے ہیں، خدا سے پیدا ہوئے ہیں، خدا کے بچے ہیں، خدا کے لوگ ہیں، ایماندار ہیں، راست باز ہیں، تو پھر ضروری ہے کہ راست باز خدا کے لوگ خدا کے احکامات پر عمل کریں، خدا کی تعلیمات پر عمل کریں، خدا کے کلام کے مطابق زندگی بسر کریں۔ اس لیے خدا کا کلام بیان کرتا ہے جب ہم اس بدن میں رہ کر اپنی روح کے ساتھ کیا کریں؟ صلح کریں، اس بدن کو ہم روح کے تابع کر دیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو یہ بدن کہاں ڈال دیا جائے؟ آگ کی جھیل میں ڈال دیا جائے، اور پھر یہ ہمیں وہاں سے کوئی بچا نہیں سکتا، وہاں سے کوئی چھڑا نہیں سکتا، کیونکہ جب تک ہم اس بدن کے اندر ہیں تب تک ہمارے من میں جو آتا ہم کر لیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں خدا کا کلام بیان کرتا ہے جو کچھ تو کر رہا ہے اس کے لیے تجھے خدا کے حضور کیا کرنا ہوگا؟ جواب دینا ہوگا۔ سو اپنے بدن کو، اپنی آنکھ کو، اپنے بدن کے اعضاؤں کو خدا کے تابع کریں۔ یہ راست بازی کی ہتھیار ہے، یہ بدی کے لیے نہیں ہے، یہ گناہ کے لیے نہیں ہے، یہ بری خواہشوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے خدا نے ہمیں بنا کر دیے ہیں۔ ہاللیلویا۔ آپ کی آنکھیں بہت پیاری ہیں، آپ کی صورت بہت پیاری ہے، سر کے بالوں سے پاؤں کے تلوے تک خدا نے آپ کو بہت پیارا اور خوبصورت بنایا ہے۔ اس لیے خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر، اپنی صورت پر، اپنی مانند، اپنے جیسا پیدا کیا ہے، اور خدا نے پھر ہماری صورت اپنی ہتھیلی پر کھود رکھی ہے۔ خدا کے سامنے ہر وقت ہم اس کی نگاہ میں ہیں، اس لیے خدا سے کوئی چھپ نہیں سکتا۔ ایک دوسرے سے چھپ کر، اپنے ماں باپ سے چھپ کر،
आप अपने शौहर बीवी से छुप कर, आप अपने दूसरे दोस्तों से छुप कर हरामकारी करते हैं, जिनाकारी करते हैं, बुरी ख्वाहिश करते हैं। आप कहते हैं कौन मुझे देख रहा है यहाँ पर? इस बात को हमेशा याद रखें, कोई तो है जो आपको देख रहा है और वो खुदा है। जो इस बदन का मालिक है वो खुदावंद है। जो इस बदन का मालिक है वो आपका साथी है, जो आपके बदन का मालिक है। बीवी अपने शौहर की मुख्तार नहीं है, बल्कि उसका शौहर उसके बदन का मुख्तार है। इसी तरह मर्द का जो बदन है वो किसके इख्तियार में है? उसकी बीवी के। इसलिए बाइबल मुकद्दस में खुदा का कलाम बयान करता है वो दोनों दो नहीं है बल्कि एक जिस्म है। और जब एक के बदन में प्रॉब्लम है तो दूसरा उसके लिए वैसे ही तकलीफ करता है। बदन की एक अज़ा के अंदर प्रॉब्लम है तो सारा बदन उसके लिए बेकरार और बेचैन है। और खुदा का कलाम बयान करता है ऐसी ख्वाहिश, ऐसी चीज, ऐसी बात जो हमें हमारे बदन को जहन्नम में ले जाने का जरिया है, उसको हम अपने बदन से अलग करते हैं, उसको निकाल फेंके, उसको उतार डालें ताकि वो हमारे बदन में कभी भी काम ना कर सके और उसके बगैर हम जिंदगी बसर कर लें ताकि खुदावंद को पसंद आ सके। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावा, तेरी हजूरी तो छुप के मैं केड़ी तरफ नू नसा। यीशु मसीह ने कहा मैं तुमसे कहता हूँ किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की वो अपने दिल में उसके साथ ज़िना कर चुका। अपनी आंखों को पाक करें, अपनी आंखों को मुकद्दस करें। ये खुदा का जलाल देखने वाली है, ये खुदा के साथ राबते में होने वाली हो। आपकी आंखें इतनी पाक हो, इतनी पाक हो। खुदा का कलाम बयान करता है कि आप जवान औरत को, अपनी जवान औरत जो है उसको देखकर क्या करें? वो किस तरह से उससे बात करें कि वो आपकी बहन है। एक जवान लड़की, जवान औरत है तो वो किसकी तरह है? वो आपकी बहन की मानद है। बाइबल मुकद्दस हमें ये तालीम देती है। अगर हम खुदा के कलाम को अपनी निगाह में रखेंगे तो ज़बूर 119 के अंदर इस बात की तालीम दी गई है कि जवान भला किस तरह साफ रखे अपना राह, तेरे कलाम दे मोहब्बत चले, दिले राती रखे होते ते निगाह। इसी बात को खुदा ने मर्द खुदा यीशुआ को बताया कि अगर तू शरीयत की बातों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएगा, दिन रात तू खुदा के कलाम पर ध्यान करेगा तो तू खूब कामयाब होगा। हालेलुया, तू खूब इकबालमंदी हासिल करेगा। इन आंखों को पाक करें। मुबारक है वो जो पाक दिल है क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। जिनके दिल के अंदर पाकीज़गी है उनकी आंखें पाक हैं। और इसलिए जब कोई खुदा के कलाम को अपने दिल में रख लेता है तो वो खुदा के खिलाफ गुनाह नहीं करता क्योंकि खुदा का कलाम उसमें बना रहता है। उसका तुखम, उसका बीज, उसका कलाम उसके अंदर ठहर जाता है और वो कभी खुदा के खिलाफ गुनाह नहीं कर सकता। इसलिए बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह ना करें, बुरी ख्वाहिश से किसी पर नजर ना करें क्योंकि ऐसा करने से आप ज़िना कर चुके हैं। इसलिए बाइबल मुकद्दस में खुदा का कलाम हमें ज़िनाकारी से बचाना चाहता है। खुदा यीशु हमें ज़िनाकारी से बचाना चाहता है क्योंकि ज़िनाकारी का अंजाम क्या है? जहन्नम, आग में डाला जाना। और खुदा हमसे प्यार करता है। इस बदन में खुदा हमसे क्या करता है? प्यार करता है। इसलिए कहा गया क्या तुम नहीं जानते तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। खुदा का मकदस पाक है और वो तुम हो, किसी और की बात नहीं की गई। हर उस शख्स की जो खुदा यीशु की तालीमात को मानता है, जो खुदा यीशु की तालीमात पर अमल कर रहा है, ये उसके लिए बात है कि उसकी आंखें कितनी पाक होनी चाहिए, उसके अंदर कितनी हया होनी चाहिए, उसके अंदर कितनी पाकीज़गी होनी चाहिए, उसकी आंखें कितनी पाक हो कि वो खुदा को देख सके। हालेलुया। सुभाव खुदा के हुजूर इन बातों को रखें और दुआ मांगे। खुदा के हुजूर इन बातों को रखें और दुआ करें क्योंकि खुदा हमें हर तरह के गुनाह से, पाप से और बदी से बचाना चाहता है। खुदा हमें हर बुरी
خواہش سے بچانا چاہتا ہے، خدا ہمیں ہر برے فعل سے بچانا چاہتا ہے، وہ ہمیں آسمان کی بادشاہی کا وارث بنانا چاہتا ہے، وہ ہمیں آسمان پر لے کر جانا چاہتا ہے۔ آئیے ہم دعا مانگیں خدا کے رسول، ہیلیلویا، اس کا شکر ادا کریں۔ حضرت اللہ پر دعا میں رہنمائی کریں گے، خدا کے کلام کی سچائیوں کے لیے خدا کا شکر ہو، اس کے نام کی بڑائی ہو، ہیلیلویا۔